दोस्तों आप देख रहे हैं द वायरल टीवी। हमारे समाज को खो किया गया है। शादी अब प्यार मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए हो रही है। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आया है। दूल्हा बारातियों के साथ दुल्हन के घर पहुंचता है। सब बाराती खाना वगैरह खा लेते हैं आराम से। अब निकाह का इंतजार होता है। काजी साहब दूल्हे से इजाजत लेते हैं कि अब निकाह आपका पढ़ाया जाएगा, लेकिन दूल्हा सारे बारातियों के सामने खड़ा होकर कहता है कि मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, तभी मैं इस लड़की से निकाह करूंगा। दोस्तों घर वालों ने 1 लाख रुपए लड़के के सामने रख रखे थे, लेकिन 50,000 रुपए लड़की वालों ने नहीं दिए। इस बात को लेकर बहस हुई और शादी रुक गई। दोस्तों लड़की ने साफ मना कर दिया कि वो ये शादी नहीं करेगी। जो लड़का पैसे के लिए शादी कर रहा है और उसे सिर्फ पैसे चाहिए, 1.5 लाख रुपए लड़की वालों से मांग रहा है, तो हो सकता है कि शादी के बाद उस लड़की को परेशान करे। इसीलिए लड़की ने साफ साफ मना कर दिया। दूल्हे वाले 6 घंटे तक लड़की को मनाते रहे कि हम पैसे नहीं लेंगे, आप निकाह कर लीजिए। पुलिस भी आ गई, लेकिन उसके बाद पुलिस वाले लड़के वालों को थाने ले गए। लड़की के घर वालों ने लड़की को समझाया, जिसकी उम्र लगभग 23 साल है, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। जो लड़का पैसे के लिए निकाह के टाइम मांग कर रहा है, तो हो सकता है कि उसको प्रताड़ना किया जाए, उसे घर ले जाकर उसे परेशानी में रखा जाए, क्योंकि जो लड़का पैसे के लिए निकाह के टाइम ऐसी मांग कर रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उस लड़की का भविष्य ठीक ना हो। तो इसीलिए लड़की ने साफ मना कर दिया और ये शादी यहीं पर रुक गई। दोस्तों मैं आपको खबर डीपली बताऊंगा ये कहां का मामला है। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार ये वीडियो देखिए। मुजफ्फरनगर में 1.5 लाख रुपए दहेज मांगने पर दुल्हन ने शादी तोड़ ली। 1.5 लाख रुपए की बात हुई। तेरी बात हुई थी? किससे हुई थी 1.5 लाख रुपए की आपकी बात? किसी से नहीं हुई, मन न मांगे और वो तो। निकाह टूटने के बाद दोनों पक्षों के बीच करीब 6 घंटे तक पंचायत चली, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर टिकी रही। कहा पैसों के लालची लोगों के घर शादी नहीं करूंगी, जिसके बाद करीब 80 लोगों की बारात बिना निकाह किए लौट गई। आप लड़की से गलती हो जाए, इंसान ही गलती करे, सो माफ भी इंसान ही करे, सारे काम वही करता है। ऐसा नहीं है कि कोई माफी नहीं मिलती। खुदा है, खुदा भी माफ कर दे इंसान को, लेकिन हमारे से गलती हो गया। मामला रविवार देर रात चरथावल थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां खुशनसीब और शौकीन की शादी होनी थी। दुल्हन के भाई ने बताया, निकाह के रस्म के दौरान थाली में पहले से ही 1 लाख रुपए रखे थे, लेकिन इसके बावजूद और पैसों की डिमांड की गई। दैनिक भास्कर के लिए मुजफ्फरनगर से जावेद। दोस्तों हमारे समाज में इस तरीके से खबरें आती हैं तो ऐसा लगता है कि मुसलमान सबसे ज्यादा पीछे रह गए हैं। मुसलमान जो दीन की दावत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, पैगाम दिया था कि निकाह को आसान बनाओ, लेकिन यहाँ पर निकाह को आसान बनाना छोड़िए, पैसे को देखकर शादी की जा रही है। एक बाप अपनी लड़की देता है, चाहे वह किसी भी धर्म से हो। उन लोगों को ये सोचना चाहिए जो लड़के शादी करते हैं लड़की से, कि उन्हें एक तो एक बाप अपनी लड़की दे रहा है, ऊपर से दहेज दे रहा है, और ऊपर से आप अगर पैसे की मांग करेंगे तो उस बाप के कंधों पर कितना बोझ पड़ जाएगा। वो कहां से जुगाड़ कर कर अपनी लड़की की शादी करता है, सामान दहेज का सामान खरीदता है, बारातियों को खाना खिलाता है, गांव वालों को खाना खिलाता है। बाप के कंधों पर कितना बोझ होता है। आप उससे पैसे की मांग करेंगे तो वो तो टूट जाएगा। लड़की ने अपने बाप की तरफ देखते हुए ये शादी से मना कर दिया। दोस्तों सबसे पहले आप एक बार इस रिपोर्ट को देखो। इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश में दहेज मांगने पर दुल्हन का निकाह से इनकार, दूल्हा 6 घंटे तक मनाता रहा, नहीं मानी बोली, झुकी तो प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। दोस्तों ये मामला मुजफ्फरनगर का है। 1.5 लाख रुपए दहेज मांगने पर दुल्हन ने रविवार रात निकाह से इनकार कर दिया। ये बात सुनते ही बारातियों में खलबली मच गई। दोनों पक्षों में कहा-सुनी शुरू हो गई। रिश्तेदारों ने मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी, और यहाँ तक कि इस बारात में पुलिस वगैरह भी आ गई। पुलिस ने लड़का और लड़के के बाप को पुलिस थाने में ले जाकर अरेस्ट कर लिया, लेकिन बाद में लड़की वाले गए, बोले छोड़ दीजिए, लड़की नहीं मान रही है। उसके बाद लड़के और लड़के के बाप को छोड़ा गया। दोस्तों विवाद शांत नहीं हुआ तो पुलिस आ गई। पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता को हिरासत में ले लिया। फिर पंचायत बुलाई गई। 6 घंटे तक पंचायत चली। दूल्हे और उसके घर वाले दुल्हन को मनाते रहे, लेकिन वह नहीं मानी और अपने फैसले पर अड़ी रही। अब मैं आपको बताता हूं दुल्हन ने क्या कहा। दुल्हन ने कहा, शादी 2 परिवारों और 2 दिलों का रिश्ता होता है, कोई सौदा नहीं। ऐसे घर नहीं जाना जहां रिश्ते की शुरुआत पैसों से हो, वहां मेरा सम्मान की गारंटी नहीं हो सकती। ऐसे परिवार में मैं शादी नहीं करूंगी। अगर मैं झुक जाती
तो आने वाले टाइम में मेरे साथ प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, इसलिए मैंने किसी डर की बजाय स्वाभिमान की आवाज़ उठाई, मतलब अपनी हक की आवाज़ उठाई, अपने बाप की तरफ देखा। इसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। दूल्हे और दुल्हन के घर वालों को 2.5 लाख रुपए वापस देने के लिए हामी भरी, तब जाकर पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता को छोड़ दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुल्हन के पिता ने लगभग 3 लाख रुपए का दहेज अपनी बेटी के लिए ले रखा था और लगभग 1 लाख रुपए दूल्हे को दे रहा था जब निकाह के टाइम दिए जा रहे थे, लेकिन दूल्हे ने कहा कि मैं 1.5 लाख लूंगा। ये बात इतनी ज़्यादा लड़ाई में बदल गई कि दुल्हन नाराज़ हो गई और दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। दुल्हन बोली कि जो शख्स पैसे के लिए शादी कर रहा है, मुझसे शादी नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में मुझसे ये कहे कि तू अपने घर से ये नहीं लाई है, ये नहीं लाई है, तू तेरे घर वाले ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी। तो इसीलिए मैं हक की आवाज़ उठा रही हूँ कि मैं उससे पहले शादी नहीं करूँ। दोस्तों शादी लड़की से कर रहे हैं, एक तो बाप अपनी लड़की देख रहा है और उसके बाद से आप उससे पैसे मांग रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद 2.5 लाख रुपए दूल्हे ने लड़की वालों को दिए, तो उसके बाद पुलिस ने छोड़ा, तो ये पुलिस ने बिल्कुल सही किया है। दोस्तों ये मामला मैं आपको बताता हूँ, ये मामला मुजफ्फरनगर के खुसरूपुर रोड के रहने वाले राशिद जिसकी 23 साल की बेटी खुशनसीब का निकाह बागबत के दोगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले 27 साल के शौकीन से होना था। शौकीन पेशे से ड्राइवर है। खुशनवीस ने 5वीं क्लास पढ़ी है और ये ड्राइवर है। इसकी लगभग आमदनी 15 से 20 हज़ार रुपये ये कमाता है, लेकिन भाई शादी में ये 4 से 5 लाख रुपए लड़की वालों को उड़वाए। लड़की वाले के पिता ने गांव वालों को खाना खिलाया जिसमें 1 लाख रुपए उसमें उड़ गए। 80 बारातियों को नाश्ता कराया जिसमें 20 से 30 हज़ार रुपये वो उड़ गए। तो सारा जोड़ जाड़ कर पुलिस ने 2.5 लाख रुपए लड़की वाले परिवार को दिलवाए। तो उसके बाद ये यहीं पर मामला थमा। लड़का 6 घंटे तक हाथ जोड़कर लड़की के सामने खड़ा रहा, लेकिन लड़की नहीं मानी। बोली मैं नहीं मानूंगी, तुमने ऐसी हरकत की है तो आने वाले टाइम में जब मैं आपके घर जाऊंगी तो आप मेरे साथ क्या करोगे। लड़का कहता रहा कि खुदा माफ कर देता है, गलती इंसान से होती है तो माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है, लेकिन लड़की ने माफ नहीं किया और शादी यहीं खत्म हो गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो काफी पुरानी सोच हो गई। कुछ लोग आज ऐसे हैं कि निकाह को आसान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़की अच्छी है तो हम शादी कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई भी इंसानियत नहीं, जिनके लिए सिर्फ पैसा है, वो लोग सोच रहे हैं कि हमें दहेज भी मिले, पैसा भी मिले, लड़की भी अच्छी मिले और खुद चाहे काले हों, लूले हों, लंगड़े हों, लेकिन लड़की को अच्छा देखेंगे, उसके घर वाले अच्छे हों, माहौल अच्छा हो, लेकिन इन चीज़ों से हमें बच के रहना है। दोस्तों निकाह को आसान करना है, लेकिन ऐसे लोग जो हैं यही पूरे समाज पर कलंक हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो मुसलमान होने के बाद भी जिनकी सोच इतनी छोटी है, ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या सोच है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए।